हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु पर। राहु, वो राहु जिसको के बारे में लोगों के मन में डर रहता है, लेकिन वही राहु अगर देने पर आए तो सब कुछ दे देता है। जहाँ पर हम आज बात करेंगे कि राहु कब आपको गुड रिजल्ट देगा और कब आपको बैड रिजल्ट देगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि राहु अपने हाउस में होते हुए भी हमें गुड रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाता। इसमें क्या है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें ध्यान देना होगा कुंडली देखते हुए कि ये फैक्टर तो नहीं आ रहे जिसके कारण राहु अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने में असमर्थ हो रहा है। तो यहाँ पर देखने की बात होती है कि राहु के घर तो दो ही होते हैं, थर्ड हाउस एंड सिक्स हाउस। आज हम बात सिक्स हाउस की करेंगे। सिक्स हाउस में राहु होने पर ज़्यादातर देखा गया है कि अगर सिक्स हाउस में राहु हो तो बोला जाता है कि ये मौत के फंदे में से भी इंसान को निकाल कर बाहर ले आता है। जहाँ पर बात देखने वाली होगी कि राहु अगर सिक्स हाउस में है तो वहाँ पर कौन से प्लैनेट हैं जो उसके इस पॉजिटिविटी को उसकी नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिक्स हाउस, इस सिक्स हाउस में क्या देखा जाता है कि सिक्स हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है। सिक्स हाउस ऑलवेज हमारे लोन डिपार्टमेंट को, लोन को, जहाँ पर लिटिगेशन, पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस, इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु यहाँ पर पॉजिटिव हो तो आपके लोन जो उसको वो रिमूव कर देगा। आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है उसको रिमूव कर देगा। अगर आप पर कोई लिटिगेशन आ रहा है तो उसको भी रिमूव कर देगा। जहाँ पर क्या है, कुछ फैक्टर ये होते हैं कि राहु जहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट क्यों देता है। इसमें फर्स्ट फैक्टर ये है, हम बार बार बस वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट फैक्टर होता है इसमें बुध। जहाँ पर क्या है कि राहु अगर सिक्स हाउस में है तो जहाँ पर बुध को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बुध यहाँ पर 12th हाउस, 12वें हाउस में है तो जहाँ पर वो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट को नेगेटिव कर देता है। तो जहाँ पर वो इसको लिटिगेशन को रिमूव करने की कर रहा था राहु, वहीं वो क्या है लिटिगेशन को आपको देने के लिए समर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें क्या है कि सबसे पहले ये देखना होना चाहिए कि राहु अगर सिक्स हाउस में है तो 12वें हाउस में कहीं बुध तो नहीं बैठा हुआ। अगर बुध है तो राहु के नेगेटिव ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। आगे हम सेकंड पॉइंट अगर जहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अगर राहु के साथ सिक्स हाउस में गुरु बैठे हैं, जहाँ बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो फिर भी तब राहु कभी भी अपना पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर भी प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि राहु क्या है, एक अग्रेसिव और धोखा देने वाला प्लैनेट है। लेकिन जहाँ पर गुरु क्या है कि एक पॉजिटिविटी है और सौम्य ग्रह उसको बोला जाता है गुरु को, वो यहाँ पर प्लेस्ड है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो राहु को अपने काम करने में असमर्थ करता है। आप अगर आपका कोर्ट केस आपने अगर जीतना है तो जहाँ पर क्या है कि कुछ ना कुछ तो आपको छूट छल जहाँ पर तो राहु ही का आपको प्रोवाइड कराएगा अगर जीतना है तो अगर गुरु साथ में होंगे तो कभी भी वो आपको छल करने नहीं देगा। तो ये भी फैक्टर, सेकंड ये फैक्टर है कि गुरु साथ में हो तो राहु कभी भी अपना गुड रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाता। थर्ड, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर कोई राशि जो है उसके राहु की नीच राशि तो नहीं पड़ रही सिक्स हाउस में। अगर सिक्स हाउस में नीच राशि पड़ रही है, जिसको हम वृषभ राशि, धनु राशि पड़ रही है 8 और 9 नंबर, तब भी राहु यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। वो आपको लिटिगेशन, पुलिस केस, कोर्ट केस में फंसाता ही चला जाएगा आगे से आगे। तो सभी तो देखा जाता है कि जब लोग बोलते हैं कि हमारे सिक्स हाउस की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, लेकिन हमें पॉजिटिविटी के बजाय वो हमें क्या है कि नेगेटिविटी रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर भी काउंट किया जाता है। और नेक्स्ट फैक्टर है यहाँ पर डिग्री। अगर राहु की डिग्री 0 और 29 हो तो तब भी हम बोलते हैं कि राहु यहाँ पर अगर नेगेटिव रिजल्ट नहीं है तो पॉजिटिव भी इतने ज़्यादा नहीं देगा। क्योंकि डिग्री के यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिग्री ही उसकी स्ट्रेंथ राहु की को बताता है कि इसमें किसी स्ट्रेंथ है आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने में। हम यहाँ पर क्या है कि रेड बुक और राशि दोनों के साथ ही एनालिसिस करते हैं एक प्लैनेट का। जो दोनों के
मिक्स रिजल्ट ही हमें क्या है कि गुड रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आप भी अपना कोई सुझाव और इसमें कुछ वीडियो में कुछ और बातें ऐड करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।